अपनी ही जमीन जायदाद को बचाने के लिए दर दर भटक रही महिला। आए दिन जमीनी समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जिस तरह से जनसंख्या दिन प्रतिदिन गुणन के हिसाब से बढ़ रहा है, ठीक उसी प्रकार जमीनी समस्या को लेकर आम जनता से लेकर खास लोग तक परेशान है। और खास लोग तो अब पैसे और पैरवी को लेकर भी अपनी समस्या को किसी तरह सुलझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन आज भी कुछ प्रतिशत उलझा हुआ ही देखा गया है। अमूमन ग्रामीण क्षेत्र में ये देखा जाता है कि ज़मीन से जुड़ी कागजात बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं, या फिर उनके कई पूर्वजों के नाम पर पहले से ही ज़मीन रजिस्टर है तो वर्तमान में कई अन्य समस्या उत्पन्न हो ही जाती है। और ऐसा ही एक मामला बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी थाने अंतर्गत बागरा बंसीधर गांव की है, जहां पर विगत 1 फरवरी को गुलशन ने अपने खानदानी जमीन को अपने पुत्र के नाम पर रजिस्टर किया। गुलशन के पति का स्वर्गवास सन 2014 में ही हो गया। ये बात हम इसलिए बता रहे हैं कि इस महिला का हौसला और हिम्मत काबिले तारीफ योग्य है, जो अपनी जमीन जायदाद बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि उसी खाता खेसरा से जुड़ा जमीन उसी के खानदान के लोग किसी दूसरे व्यक्ति से फरवरी माह में ही 13 फरवरी को बेच दिया, और ये मामला गहरा और विवादित हो गया, जिसको लेकर गुलशन ने स्थानीय थाने में लिखित शिकायत किया है कि जान से मारने की भी धमकी दी गई और दी जा रही है। अब न्याय के लिए कार्यालय की चक्कर लगा रही है। बिहार संवाददाता जेकेपी राजू से खास बातचीत में क्रम में क्या कुछ कहा, आइए सीधे लिए चलते हैं मुजफ्फरपुर कोटनी के बंगरा गांव और सुनाते हैं एक रिपोर्ट। नमस्कार, मैं जेकेपी राजू और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन नेटवर्क। आज का खास एपिसोड में बात बिहार की, जहां पे हमेशा हम बताते आते हैं आप तमाम दर्शकों को कि आए दिन ज़मीन की समस्या बिहार में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हालांकि इस संदर्भ में जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, सुलझाने का प्रयास भी करते हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आदेश है कि प्रत्येक शनिवार को जनता दरबार थाने स्तर पर लगाया जाए और संबंधित किसी भी प्रकार का जमीनी विवाद होगा उसको निपटारा किया जाए, परंतु ऐसा होता बहुत कम है। पदाधिकारी तो प्रयास करते ही हैं, लेकिन न जाने ये मामला बढ़ता क्यों है। ऐसा ही एक मामला आज हम बैठे हैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के ये कुढ़नी अंचल अंतर्गत है। जिस गांव में हम बैठे हैं, इस गांव का नाम क्या है? बंगरा बंसीधर। बंगरा बंसीधर नाम है इस गांव का। और हमारे साथ इस खास एपिसोड में आज बात करने के लिए मौजूद हैं गुलशन खातून। चूंकि क्या नाम हुआ? गुलशन जी गुलशन जी हैं। तो ये चूंकि इनके साथ जो समस्या है, जमीन से जुड़ा हुआ समस्या, और समस्या चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जिसके साथ आता है परेशानी और दर्द वही समझता है। ये भी अपनी समस्या को लेकर दिन प्रतिदिन दर बदर भटक रही हैं, कभी इस पदाधिकारी के पास, कभी उस पदाधिकारी के पास, लेकिन अभी तक निपटारा हुआ नहीं। चलिए हम सीधे इनके पास चलते हैं और जानते हैं कि एक्चुअली मामला क्या है। गुलशन जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि जमीन से जुड़ा हुआ जो मामला है किस प्रकार का मामला है? यही प्रकार का है कि पहले मेरे देवर अपने बेटी को लिख चुके हैं, उसी का आधा आधा नसीमुल हक के वारसान अबू बकर को दर्शा के गए हैं। उसी का आधा हमने अपने बच्चे को अबू बकर और अबू जर को लिखा, 3 ननद और हम अपने बच्चे को लिखे। सबसे पहले ये बताइए कि आपके जो ससुर थे जी, वो ससुर 2 भाई? जी, मेरे ससुर 2 भाई थे, जहूरुल हक और शकुरुल हक। जहूरुल हक मेरे ससुर थे और शकुरुल हक मेरे चचिया ससुर थे। आपके जो ससुर हुए उनके कितने पुत्र? 8 पुत्र थे, 2 लड़का और 6 लड़की। आप लोगों को जमीन बांट के मिल चुका था पहले से या यथावत था? नहीं मिल चुका था, और मेरे देवर ही ये गलती कर चुके थे कि जो आधा लिख दिए बेटी के नाम और आधा जो बचा वो मेरे बच्चे के नाम हुआ, और जो अदर बचा हुआ जमीन है वो बचा हुआ है 3 ननद का। 3 ननद मेरी ऑलरेडी अपने भतीजा को लिख चुकी है। अब क्या मामला है? अभी जो आप एक आवेदन थाना में दिया है, फिर उधर आपने ये अपने पुत्र के नाम पे जो एक रजिस्ट्री करवाया था बीते 1 फरवरी को, और जिस खेसरा को आपने अपने पुत्र के नाम पे लिखा, सेम उसी खाता खेसरा को आपकी जो ननद है किसी दूसरे के नाम पे किसी एकरामुल के नाम पर कर दी है। उसी नंबर के खाता को एकरामुल के नाम अदर को पार्टी को लिख दी है 13 तारीख को। क्या कारण था लिखने के पीछे? हाँ, लिखने के पीछे ये कारण था
कि वो बोली नहीं कि हमको हिस्सा चाहिए। अगर उनको हिस्सा चाहिए तो हमसे पूछना चाहिए कि अगर मेरी हिस्सा की ज़रूरत है तो उनका रखा हुआ छूटा हुआ उनको मिल जाएगा। क्या उनको ऐसा भी लगा कि कहीं ना कहीं आपके द्वारा जो है जरूरत से ज्यादा जमीन मतलब अपने पुत्र के नाम पे लिख रहे हैं? हाँ, तो अगर ज़रूरत से ज़्यादा अगर उनके हिसाब से है तो हम देने को तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी जो मामला फंसा हुआ है जी। ये आप लगभग 6.5 डिसमिल जमीन का मामला है। नहीं, बहुत सारा 45 डिसमिल के लगभग का मामला है। वो 45 डिसमिल मेरी ननद चुप चोरी मेरे भैंसुर वसीमुल हक ने की देता है कि मर्डर कर देंगे। थर्ड पार्टी का नाम बताना इकरामुल चाहिए? हक। हाँ? इकरामुल हक। हाँ, इकरामुल हक के हाथ बेच दिया है, वसीमुल हक बेचवाए हैं। कितने तारीख को? ये 13 तारीख को और 7 तारीख को, मतलब पिछले महीना। हाँ, जो यानी महीने में हम लिखे। फरवरी आपने लिखा अपने पुत्र को 1 फरवरी को। जी। ठीक उसी फरवरी माह में ही हाँ। 7 फरवरी और 13 मेरे फरवरी भैंसुर लिख दिए। 7 फरवरी को उसी जमीन को मेरे भैंसुर लिख दिए और फिर उसी जमीन को फिर मेरी ननद 13 फरवरी को इकरामुल के हाथ लिख दी और भैंसुर भी 7 फरवरी को इकरामुल के हाथ लिख दिया। ननद से क्या नहीं बनती थी आपको? सब ननद से, सबसे बनती। सबसे कभी दुखी नहीं, कभी नहीं। बात हुई ननद से? लिखने के बाद बात हाँ, हुई या लिखने के बाद पहले? माफी भी मांगी है कि गलती हुई है और ये चांद करवाया है और हमको बुलाया कि जितना जल्दी हो तुम्हारी सब जमीन को तुम्हारी भौजाई लिख दी अपने बेटा को। अब क्या मतलब आप जो आवेदन दिए हैं जी। क्या चाहते हैं कि उस जो जमीन को आपने लिखा दाखिल खारिज तो हुआ नहीं, आपका पुत्र का भी नहीं हुआ, उसी जमीन को ये लोग लिखवा लिए। हाँ। तो इनका भी पेंडिंग पड़ गया। हाँ। तो यहाँ मामला तो पेचीदा हो गया। हाँ, तो आखिरकार ये समस्या उत्पन्न क्यों हुई? क्योंकि आप इसके जड़ तक जाएंगे तो आपको तो पता होना चाहिए। हाँ, समस्या यही है कि उन लोगों का मतलब था कि हमको भी सब बेचे जा रहा है जमीन तो हमको भी हिस्सा चाहिए। पहले उनको बुलाया गया कि अगर आप लोग को हिस्सा की जरूरत है तो ले लीजिए, तो वो लोग बोले कि मेरा भाई तो अपने बेटी को लिख चुका है तो हम अब क्या हिस्सा लेंगे। तो जो बची हुई थी जो हम अपने बच्चे को लिखा और अगर वो लेना चाहेंगे तो उनकी जमीन छूटी हुई है। कुल अगर देखा जाए तो 12-13 कट्ठा 14-15 कट्ठा बचा हुआ। हाँ, 15 कट्ठा के लगभग बचा हुआ है। आपके ससुर के नाम पे अगर एक लगभग हम आकलन करें हाँ। तो कितना 5-6 बीघा जमीन होगा? हाँ, 5-6 बीघा है, दोनों जहूरुल हक और शकूरुल हक दोनों को मिला करके। दोनों को मिला हाँ, हाँ। अभी ये जो मामला उत्पन्न हुई है जी। थाना अध्यक्ष से जब आप मिले हैं हाँ, क्या आश्वासन मिला? तो वो दरोगा जी बोले हैं कि हम 2 दिन का मैडम हमको टाइम दीजिए, 2 दिन में हम जड़ से आपका मसला हल कर देंगे। ये तो सही बात है। जहाँ पे रवि प्रकाश जाते हैं सही बोले। ये तो सही है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है पूर्व में इनका जहाँ भी कार्यकाल रहा है तो वो जहाँ तक होता है अपने स्तर से करते हैं। खैर ये तो उनकी बात है, वो सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो वो जनता दरबार शनिवार को लगता है। हाँ। अब ये हमें बताइए कि अभी एक मामला उत्पन्न हुई है, क्या लगता है कि भविष्य अन्य मामला भी उत्पन्न होगा? हाँ, भविष्य में वो मर्डर करने को तैयार है उसी जमीन को लेकर के। कौन मर्डर करेगा? वही इकरामुल बोला है। इकरामुल से आपकी दुश्मनी कैसे आ गई? वही जमीन को लेकर के। जो जमीन लिखवाया वो थर्ड पार्टी है? हाँ, थर्ड पार्टी है और वो मेरे भैंसुर करवा रहे हैं बैठाल करके। मान लीजिए कि जमीन की लड़ाई है, कागज की लड़ाई है, कलम की लड़ाई हाँ, वो है, तो इसमें अब जान माल की बात कहाँ से आ गई? हाँ, वही ना, वह हम कहते हैं कि बैठ करके जो भी मसला हो मसला को हल हो जाना चाहिए। ये जमीन जो लिखवाया एक क्या नाम बताएं? वसीमुल हक। वसीमुल हक। हाँ। जो जमीन लिखवाया, हाँ। तो ये काम क्या करते हैं? ये टीचर थे, रिटायर्ड हो चुके हैं, मैथ के टीचर थे हाई स्कूल में। और ये रिटायर्ड हो चुके हैं, 70-75 के लगभग होंगे या 80 के। तो धमकी कौन दे रहा है? धमकी वही दिलवा रहे हैं बैठाल के दरवाजे पे। वही दिलवा रहे हैं? हाँ, बैठाल के दरवाजे पर कि तुम ऐसे करो इससे करो, और वही बेचवाते हैं उसी से। और टोटल जमीन वो अपनी भी उसी को लिख दिए हैं और बाद में कहते हैं रिटर्न करवा लेंगे ताकि ये गुलशन हम पे कब्जा न करे। अच्छा, ये धमकी की बात जो है आप थाना अध्यक्ष को बताए हैं कि नहीं बताए? हाँ, बताए हैं। बताए? हाँ, पेपर में भी वो रजिस्टर हाँ दे दिए। हाँ, दे दिया है लिखित रूप से कि हमको कहता है दुकान लूट लेंगे, दुकान तोड़ देंगे, बाउंड्री तोड़ देंगे, सब धमकी दिया है उनके सामने में बैठ करके। और यहाँ तक कि अगर आप सबूत मांगिएगा तो आपको सबूत भी मिल जाएगा, अभी का अभी मिल जाएगा रिकॉर्डिंग के साथ। आप मतलब फोन पर भी धमकी दिया गया? हाँ, नहीं, फोन पे नहीं धमकी दिया है, झूठ कभी नहीं बोलेंगे। रिकॉर्डिंग के साथ फोन पर जिस दिन मेरा खेत को जोतवाया है उस दिन दरोगा जी के पास गए थे तो बोला कि जोताया तो क्या हुआ, आपकी संपत्ति है तो आपका होगा, वो जोता लिया तो क्या होगा, अगर वो बाउंड्री भी बना लेगा, मकान भी बना लेगा तो हम तोड़ के तुमको देंगे। अच्छा। दरोगा जी बोले।
और बोले ये कि अगर वो कुछ करता है तो फिर उसका हम जड़ से हम मामला को ख़त्म करेंगे। बैठ करके सीओ साहब को बुला रहे हैं, सीओ साहब के माध्यम से सारी बात हो जाएगी। दुकान का धमकी। अच्छा, ऐसा आपको नहीं लग रहा है, जहाँ तक हमको लगता है कि जमीन का बहुत सारी जानकारी आम लोगों को नहीं होती है, हाँ। तो वहाँ कहीं ना कहीं पेज अभी जो चल रहा है सर्वे कि ऑनलाइन हम रजिस्टर्ड करना है नाम को, जो पुराना किसी दादा के नाम पे हाँ जमाबंदी को जो है अपडेट करना है। तो क्या ये सब कुछ हो रखा है पहले से आपका? नहीं, पहले से तो मेरे ससुर के नाम है। अच्छा, मेरे ससुर के नाम की जमीन है और अभी जमाबंदी नहीं हुआ है। जो मेरे देवर अभी किए हैं बेटी के नाम, उसका भी दाखिल खारिज नहीं हुआ, और हम अपने बेटा के नाम किए, उसका भी दाखिल खारिज नहीं हुआ। थर्ड पार्टी को जो लिखा गया उसका भी नहीं हुआ। तो ऑलरेडी तो मेरे ससुर के नाम से है ही है जमीन, तो फिर वो कब्जा करने वाला होता कौन है? अच्छा, ये समस्या केवल अभी वर्तमान में फरवरी से ही उत्पन्न हुआ है आपको? हाँ। या फिर इससे पहले भी था? इससे पहले भी है, 8 साल से लगभग है। जो मेरे नजमुल हक ने जो पत्नी के नाम। नजमुल हक कौन? मेरे देवर। आपके देवर? हाँ, ठीक है। तो नजमुल हक ही ये सबसे बड़ा उत्पन्न किए, और वसीमुल हक। नजमुल हक तो अभी इस दुनिया में है नहीं। नजमुल हक किए, और उसके बाद सबसे पहले तो वसीमुल हक किए, भैंसुर मेरे चचेरे। वो अपने बीवी के नाम, बेटा के नाम बेचे, बहुत सारी जमीन पहले बेचे। 2005 से बेच रहे हैं साझी का जमीन सबको। अच्छा। साझी की जमीन को 2005 से बेच रहे हैं, और जो बचा हुआ है अभी हम कागज कोर्ट से निकाले हैं। तो हमको मालूमात हुआ तो हम अमीन लेके गए, अपना नापी करा के अपना आधा आधा हिस्सा निकाले, उनका कुछ नहीं। अच्छा, तो ये जमीन जो आपने नापी करवा के आधा आधा करवाया, लगभग जितना जमीन आपके ससुर के नाम पर है आधा करवा लिया, या उसमें से कुछ बचा हुआ है? बचा हुआ है, अभी बचा हुआ है। ऐसा इन लोगों को महसूस हो रहा है कि जरूरत से ज्यादा ये करवा लिए क्या? इसके कारण हो रही है? हाँ, इसलिए लग रहा है। हाँ, इसके कारण भी हो रहा है। कह रही है कि हमको क्यों नहीं बोला गया, अगर भतीजा को हम भी लिखते तो अभी भी क्या रखा हुआ, लिख सकती है। अभी भी क्या रखा है, लिख सकती है ना। आप क्या चाहती हैं? आपका क्या मंशा है? आपने जो आवेदन दिया है थाना से लेकर या ऊपर जिला तक, क्या मंशा है? आप क्या चाहते हैं ये बताइए। हम यही चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं। अगर मेरे से गलती हो चुकी है, 1 डिसमिल हो या 4 डिसमिल हो, ये बैठ के निदान कर दिया जाए। हमको हलाल चाहिए, हराम बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर उन लोग के हिसाब से अगर हमने जमीन ज्यादा ले लिया है तो वो हमको हिसाब बैठ के मिल जाना चाहिए। अगर जो हमसे गलती हुई है तो जमीन बची हुई है, उससे मेकअप कर लिया जाए, बस यही है। हाँ, बस हमने और कोई दिक्कत नहीं है, हमको सही हिसाब चाहिए। तो ये थे गुलशन जी, जिनका अव्यवहार अंदाज में आपने सुना। लेकिन आप ये समझिए कि छोटी छोटी जमीन के टुकड़ा के लिए तो आए दिन जो समस्या उत्पन्न होती ही है, लेकिन अभी जो यहाँ मसला ये है कि जो जमीन है, या 5 बीघा हो या 7 बीघा हो, जो भी हो, ये लगभग हम बता रहे हैं, चूंकि इनके पास पेपर है हाथ में, लेकिन पूरा यहाँ अवेलेबल नहीं है, कुछ ही पेपर है। तो अब ये हम आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारे दर्शक है, जो हमारे शो को देख रहे हैं स्पेशल, जमीन की समस्या यदि आपके साथ भी है तो आप प्रत्येक शनिवार को अपने संबंधित थाना क्षेत्र में जाएं, वहां जनता दरबार लगती है। यदि उससे भी नहीं होता है तो संबंधित जिला में, और जानिए समझिए सबसे पहले कि एक्चुअल मामला क्या है, सच्चाई क्या है, सत्य क्या है। और बहुत ऐसे लोग हैं बिना सत्य को जाने हुए लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जमीन का जो मामला है, या तो राजस्व कर्मचारी बताएंगे, या अंचलाधिकारी बताएंगे, या संबंधित जिला के जो पदाधिकारी हैं वो बताएंगे। और ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं उदंडता कर बैठते हैं और कुछ अनहोनी हो जाता है, तो इससे बचना चाहिए। अब ये जो मांग आप अभी सुना, गुलशन जी ने कहा कि इंसाफ चाहिए और हम बैठना चाहते हैं लोगों के साथ, बहुत अच्छी बात है, एक इनके तरफ से पहल है। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सभी लोग सामूहिक रूप से बैठे, यदि 1 डिसमिल जमीन भी मैं लिया हूं एक्स्ट्रा तो मैं देने के लिए तैयार हूं, या फिर अगर वो लोग गलत कर रहे हैं तो मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए, इनका ये कहना। और सही बात भी है, बैठने से रास्ता निकल जाती है। हम यही कहेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ लाइव नेटवर्क के साथ।